ऊंचाइयों को छूना है, आसमान में उड़ना है। ऊंचाइयों को छूना है, आसमान में उड़ना है। लड़की हूँ तो क्या हुआ, अरमानों की गागर हमें ही तो भरना है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी से। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज जो है मॉर्निंग से ही मैं स्टार्ट हो गई हूँ। कपड़े आयरन कर रही थी हबी की, ऑफिस जाने वाली, और झाड़ू पोछा में लग गई हूँ। और आज मसीहा की स्कूल जो है वो खुल गई है। ये एक्चुअली मंडे की ब्लॉग है मेरी। पहला दिन स्कूल का था तो मुझे लगा था कि मसीहा बहुत रोएंगे धोएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ऐसा ही लगता था, तब भी ऐसा नहीं था, आज भी नहीं था। वो स्कूल जाने के लिए रो रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि स्कूल जाना है, बैग जैसे ही देखा तो उसको याद आ गया कि स्कूल जाना है। बैग देखते ही अब वो जल्दी से डायपर पहना दो, कपड़े पहना दो, मुझे स्कूल जाना है, बाय टाटा। हम लोग बाहर निकलने से पहले भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही उसको कपड़े पहना दी तो अब जल्दी से प्रार्थना कर लो, मुझे निकलना है। लाइक अपने पापा का हाथ पकड़ के खींच रहा, जल्दी ले चलो। तो बहुत अच्छा लग रहा था। कोई स्कूल जाने के लिए हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। मेरा बच्चा खुद रेडी हो जाता जाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में। तो बस वही है, देख आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मैंने वीडियो कुछ क्लिप्स लिए हुए हैं, देखिएगा। कुछ मोमेंट मैंने लिया है और बहुत ही क्यूट लगता है उस टाइम। देखिए कैसे कपड़े पहनने के लिए हलचल मचाएगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू दे रही थी और आज मैं थोड़ा सा कुछ आप लोगों के साथ बातें करूँगी जो मतलब कि जो मैं फेस कर रही हूँ एक्चुअली में। जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे अपने ही रुकावट बनते हैं। मतलब कि हम जिनके साथ रहते हैं तो उनको अगर समझाया भी जाए तो वो समझना या तो चाहते नहीं हैं या तो पसंद नहीं करते। आई थिंक यूट्यूब में ऐसे बहुत सारी यूट्यूबर होंगी जो यूट्यूब में चैनल खोली होंगी, वीडियोस बना के डालना पसंद करती होंगी। उनके अंदर जो भी गुण होंगे, जो भी उनको आता होगा, वो लोगों के साथ शेयर करना आई थिंक अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते हैं। मगर हमारी रुकावट जो है यहीं से स्टार्ट हो जाती है। हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबसे पहले हमारे घर वाले ही हमारी टांग खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही शेयर करना था मुझे आप लोगों के साथ। और एक बात तो मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो भगवान हमारे साथ किसी को नहीं भेजते, हमें अकेले भेजते हैं। और जब हम कोख में भी रहते हैं ना 9 महीना, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। जो जिस माँ के पेट में रहते हैं ना, वो माँ तो अपनी लड़ाई बाहर से लड़ती हैं। हम लोग भी जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना पेट के अंदर, तो वो लड़ाई भी हम खुद अकेले की ही करते हैं। और बाहर निकलने के लिए भी जो बच्चे जब जन्म लेते हैं इस दुनिया में आने के लिए, माँ के कोख से जब बाहर आते हैं, उस वक्त भी बहुत स्ट्रगल होता है। मैं एक माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है। तो मुझसे अच्छा शायद जितनी माएँ हैं वो सब मेरे से ये रिलेट करेंगी। उनको पता होगा कि कितना पेन होता है, और जो बच्चे होते हैं उनको भी उतना ही दिक्कत होता है। हमारी दर्द दुनिया को दिखती है, लेकिन जो अंदर रहता है उसका नहीं दिखता। लेकिन स्ट्रगल वो भी करता है, वो भी बाहर निकलने के लिए उतना ही परिश्रम करता है। तो दर्द उसे भी होती है। तो हम आते हैं अकेले, इतना सारा स्ट्रगल करते हैं खुद अकेले, फिर इस दुनिया में आते हैं तो हमें इतने सारे लोग मिलते हैं जो हमारे कुछ अपने होते हैं, कुछ पराए होते हैं, है ना। तो इतने लोगों के बीच हम आते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, कुछ पल होते हैं जो बिताते हैं, और उसके बाद जब हम जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, तो भी हम अकेले जाते हैं। हम किसी को साथ में लेकर के नहीं जाते हैं। लेकिन इस आने और जाने के ड्यूरेशन में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, या जो हमें समय मिलती है, जो वक्त मिलते हैं हमें इस दुनिया में रहने का, मुझे ऐसा लगता है शायद उसी में कुछ यादें होती हैं, कर्म होती हैं जो हम छोड़ जाते हैं यहाँ पे। हमारे ना होने पर भी वो कर्म जो है वो रह जाते हैं। मतलब कि हम जो कर के जाते हैं, तो हमें क्यों लड़की होने का आभास दिया जाता है कि घर बैठो, घर में रहो,
इतना ही करो, इतना ही कर सकती हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकती हो। इस तरह की जो बातें सुनने को मिलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और वाईटी एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। इवन अगर कोई लेडीज़ ऐसी हैं, फीमेल ऐसी हैं जो जॉब करती हैं और उसके बाद भी उनके अंदर कुछ अलग हुनर है, तो वो भी वाईटी के प्लेटफॉर्म में हम लेकर के आ सकते हैं और भी हम अपने आप को निखार सकते हैं। एक्चुअली ये जो संसार है ना, ये जो दुनिया है ना, ये कर्म स्थल है। यहाँ आप जितना अपने को दे सकते हो, जितना अपना कर्म को आगे रख सकते हो, फिर वो चॉइस आपकी है कि आपको अच्छा वाला कर्म करना है या ख़राब वाला, दोनों ही रह जाता है। हम जब ख़राब कर्म करते हैं तो वो भी हमारी यादें ही छोड़ के हम जाते हैं। जब हम चले जाते हैं तो लोग उसे भी याद करते हैं कि ये इंसान ऐसा था, वैसा था, अच्छा नहीं किया, इसने लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, तो ये आपका कर्म है। और जब हम अच्छा भी करके जाते हैं तो हमारे एब्सेंट में भी हमें याद किया जाता है और वो अच्छे कर्म के लिए किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो वो लड़का और लड़की ये नहीं सोचना है। हम अगर लड़की भी हैं तो हम कर सकते हैं, अगर हम हाउसवाइफ भी हैं तो कर सकते हैं। हम घर का ही काम करके वीडियो डालते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली होती है। इसमें हर चीज़ को गलत नहीं ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो गलत दिखाते हैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि हम लोगों का जब वीडियो देखते हैं कि वो घर में काम करती हैं, पोछा लगाती हैं, झाड़ू मारती हैं, बर्तन धोती हैं, बिछावन ठीक करती हैं, कपड़े सब ठीक करती हैं, तो उसमें भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो शायद हम नहीं करते हैं। और जो हम करते हैं, जो मेरा सामने वाला जब कोई वीडियो देखता है तो उन्हें भी वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन हम सीखते हैं, हर समय हम सीखते हैं। जब भी हम किसी का कुछ देखते हैं तो वहाँ से सीखते हैं और डेफ़िनेटली हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने को निखारने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत कहीं से भी नहीं है। तो मेरी बस यही छोटी सी एक मतलब आप लोगों के सामने मैंने अपना सोच रखा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये गलत है या सही है ना। तो मेरे अनुसार अगर आए हैं तो कुछ करना चाहिए, और अगर रुकावटें जब अपने ही कोई बनते हैं तो उनको मुझे लगता है समझाना चाहिए। और अगर ना समझ में आए तो आपके पास सब कुछ रखा हुआ है, आप सब कुछ देख रहे हो, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ बता दीजिए, और अगर सही हूँ तो प्लीज़ मत रोकिए, आगे बढ़ने दीजिए। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू।